हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टार ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ एक्वेरियस की लव रीडिंग। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर एक्वेरियस है तो एक्वेरियस देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। मैं एस्ट्रो सेज पे भी हूँ तो आप वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस, तो प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स है एक्वेरियस, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इस मंथ में, जून मंथ में। एक्वेरियस की लव लाइफ में जून मंथ में क्या होने वाला है, प्लीज हमें बताइए। मुझे एक्वेरियस दिखाई दे रहा है कि आप सिंगल एनर्जीज में हो सकते हो अभी। ओके, म्हणजे ओके। मराठी क्यों आ रहा है पता नहीं। आपका कोई जो पर्सन है वो महाराष्ट्रियन हो सकता है या आप मराठी हो सकते हो। ओके, मैं भी मराठी हूँ तो म्हणजे आ गया। ठीक है, देखते हैं द फूल। द फूल मतलब आप सिंगल एनर्जीज में हो। ठीक है, कुछ एक्वेरियस है जो अभी सिंगल है, उनके लाइफ में अभी कोई नहीं है। और आप टैरो रीडिंग देख रहे हो बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी आप सिंगल एनर्जीज में हो बट आपका अट्रैक्शन किसी पर्सन की तरफ है। आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्शन उस पर्सन के लिए फील कर रहे हो और आप चाहते हो कि क्या उस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ फीलिंग है क्या। आप जानना चाहते हो कि क्या वो पर्सन आपके लिए कोई एक्शंस लेंगे क्या। ये मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। यहाँ पे मुझे कुछ एक्वेरियस का ब्रेकअप दिखाई दे रहा है कि आपका ब्रेकअप हो गया है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो, बहुत ज़्यादा रोना आपका चल रहा है, बहुत क्राइंग एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ सॉर्ट, कुछ ट्रुथ की वजह से, या तो आपको अपने पर्सन की आपके पर्सन ने आपके साथ जो चीज़ें की वो आपको पता चली होगी, कैसे उसने आपको धोखा दिया या कैसे उसने आपको, सॉरी, आप जो डिज़र्व नहीं करते थे वो चीज़ें नहीं दी। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में घूमती रहेगी, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और आप अभी सिंगल एनर्जीज में हो एक्वेरियस। मुझे ये पूरा पूरा दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द एक्वेरियस जो रीडिंग देख रहे हैं वो अभी सिंगल एनर्जीज में है और वो किसी को पसंद करते हैं। ओके, और वो चाहते हैं कि वो सामने वाला जो पर्सन है वो भी आपको पसंद करे और आपके लिए कोई एक्शंस ले। राइट, द मजिशियन, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपने लव लाइफ के लिए कि आपके लव लाइफ में भी कोई पर्सन आ जाए, आपको भी कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपको सपोर्ट करे, आपके साथ वो आपको बहुत सारा प्यार करे। ओके, ये दिखाई दे रहा है। और आपको लग रहा है कि बहुत देरी हो गई यार, कोई नहीं मिल रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। तो थोड़े बहुत आप दुखी हो सकते हो एक्वेरियस। आपको क्राइंग इश्यूज हो रहे हैं कि क्यों अब तक कोई आपके तरफ एक्शंस नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत आप क्राइंग इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। डोंट वरी, आपके तरफ भी एक्शंस होंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि somebody comes toward you। जो सिंगल्स है उनके लिए बोलूँगी कि कोई ना कोई आपके तरफ आ रहा है और आपके इनके साथ शुरुआत जो है वो लड़ाई से हुई होगी। ओके, एंड कुछ एक्वेरियस का झगड़ा हो गया है अपने पर्सन के साथ, कि आर्ग्यूमेंट हुई है और इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जिसके साथ आपकी फैमिली है, चाइल्ड हो सकते हैं, और वो पर्सन आपके लाइफ से निकल गए हैं या चले गए हैं। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बैकस्टैबिंग फील कर रहे हो, या तो इस पर्सन ने आपको बैकस्टैब किया है। ये मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि इस पर्सन ने आपको बैकस्टैब करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, मतलब क्यों इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसी सारी चीज़ें की। मैंने तो इस पर्सन को सब कुछ दिया था, आई डू एवरीथिंग फॉर हिम और हर, देन ऑल्सो शी और ही बिहेव लाइक दिस।
ये आपकी फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं आपके वर्डिंग्स बोल रही हूँ, मुझे जो इंट्यूटिवली चैनल हो रहा है मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो यहाँ पे। कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, किसी का बर्थडे हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, तो वो आप सेलिब्रेट कर सकते हो, ऐसे मैं भी देख पा रही हूँ। एंड वेटिंग एनर्जीज भी मुझे कुछ एक्वेरियस की दिखाई दे रही है कि कब एक्शंस होंगे। बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो कब एक्शंस होंगे, कब सामने वाला पर्सन आपके तरफ आएगा, आपको एक प्रॉपर ऑफर देगा। ऑफर के लिए, कमिटमेंट के लिए आप बहुत वेट कर रहे हो, आपने बहुत वेट किया है, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप इमैच्योर्ड पर्सन से डील कर रहे हो और उसने आपका हार्ट ब्रेक किया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है एक्वेरियस कि अभी आपको क्या करना चाहिए। आपकी मनस्थिति, जो आपकी माइंड सेट है आपका, वो बहुत ज़्यादा डुअल माइंड सेट है, ये मैं देख पा रही हूँ। मतलब आप एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा आपके माइंड में एक बोलते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं ऐसे करूँ कि मैं वैसे करूँ, मैं ये करने से ये होगा या मैं वो करने से वो पर्सन मेरे पास आएगा क्या? ये सब मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपके पर्सन के एक्शंस देखते हैं एक्वेरियस क्या है आपकी तरफ। प्लीज़ मुझे इस मंथ में एक्वेरियस के पर्सन के इनके तरफ क्या एक्शंस है बताइए। एक्वेरियस के पर्सन के उनके तरफ क्या एक्शंस है, मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, हमें बताइए कि एक्वेरियस के पर्सन के उनके तरफ क्या एक्शंस हैं। किंग ऑफ कप्स, प्यार तो है, दिखाई तो दे रहा है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, बट ये जगल कर रहे हैं और हैंगमैन की एनर्जीज में है। डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को डिसीजन लेने में इश्यूज हो रहे हैं, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। आपको चूज करना है, बट मुझे कुछ लोगों के लिए, एक्वेरियस के लिए, दो चॉइसेस दिखाई दे रही है। एक पर्सन और दो गर्ल्स है यहाँ पे। यहाँ पे दो चॉइसेस है, किसे चूज करे वो कंफ्यूजन की एनर्जीज में है, ओके। थ्री ऑफ सॉर्ड, आपका अगर ब्रेकअप हुआ है इस पर्सन के साथ, तो ये भी उस ब्रेकअप की एनर्जीज में है, अभी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। आप बोलोगे इसी ने किया, उसी ने किया, बट अभी वो ब्रेकअप की, वो जो ब्रेकअप है उसको वो फील कर पा रहे हैं और उनको अभी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है, ठीक है। वो दुखी है, ये देख पा रही हूँ। अपने लक के फैक्टर का चेंज होने का वेट कर रहे हैं एक्वेरियस। सामने वाला पर्सन जो है वो चाहता है कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए बहुत जल्दी। मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, जो किस्मत का पहिया है वो मतलब सपोर्ट करे, ऐसे इनको लगता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। डेयरिंग एंड केमिस्ट्री, चार्मिंग लव। आपके पर्सन आपको नाइट आउट के लिए भी लेके जाना चाहते हैं, जिनका अच्छा चल रहा है मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आप अपने बंदे के साथ नाइट आउट के लिए, आपके पर्सन पियानो बजाते रहेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। पियानो बहुत अच्छा बजाते रहेंगे। एट ऑफ पेंटिकल, इवन आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे काम करते रहोगे, ऐसे मैं देख पा रही हूँ कि साथ में आपका काम होगा, आप दोनों एक साथ काम करते हो, ये मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। और आपके पर्सन आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं। इवन यहाँ पे वो सिंगिंग, उनको सिंगिंग बहुत पसंद होगी या पियानो बजाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा एक्वेरियस, या आप बजाते रहोगे, बट पियानो से कनेक्शन कुछ ना कुछ है। या आप किसी ऐसे होटल में जाते रहोगे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पियानो बजाते हैं, ठीक है। देखते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो तो आपके पर्सन के आपके तरफ क्या एक्शंस है, मुझे बताइए। अगर एक्वेरियस ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है तो एक्वेरियस के पर्सन के उनके तरफ क्या एक्शंस है। ट्रू लव, ओके। कार्ड्स बहुत उछल के आए हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है।
आपके पर्सन किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में है सोलमेट के साथ। और प्रॉब्लम ऐसे है कि जो पर्सन है वो सोलमेट रहेगा उनका, इसकी वजह से कार्मिक ट्रिगर ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना भी चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि आप ही उनके ट्रू लव हो। आपके ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग चल रही है। आपका ट्विन फ्लेम रेडी नहीं है बिकॉज उनके लाइफ में उनका कोई पर्सन हो सकता है, उनका सोलमेट हो सकता है, इसलिए वो रेडी नहीं है। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुने, ऐसे आपके ट्विन की इनर सेल्फ बोल रही है। आप अनकंडीशनल लव आपको देना चाहते हैं आपके पर्सन। आपका डिवाइन टाइम जरूर आएगा। लाइफ लेसन एंड हीलिंग का पोर्शन है ये सारा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो बंदे हैं उनको एक कंक्लूजन जरूर मिलेगा आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए। आपके पर्सन क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जीज में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी एंड फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं क्या देख पा रही हूँ कि कुछ एक्वेरियस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, लेकिन आपका जो बंदा है या बंदी है ये इनके सोलमेट के साथ है और आपके साथ भी इनका रिलेशनशिप है। बट बेसिकली वो सोलमेट है, सोलमेट है तो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों के साथ, उन दोनों का। तो इसकी वजह से आप बोलोगे कि कार्मिक ट्रिगर उनको नहीं मिलते रहेंगे बिकॉज वो सोलमेट है। सोलमेट इतने कार्मिक ट्रिगर्स नहीं देते हैं जितना कार्मिक उनको टॉर्चर करता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका पर्सन बहुत ज्यादा आपके लाइफ में इन एंड आउट करता रहेगा, क्योंकि सोलमेट भी वैसे है कि हमारे साथ सोलमेट रहते हैं, हर एक टाइप के होते हैं। हमारा फ्रेंड भी हमारा सोलमेट रह सकता है, हमारा पेट भी हमारा सोलमेट रह सकता है। तो वो तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो इनको रियलाइजेशन देने के लिए बेसिकली आपके पर्सन की अवेकनिंग होनी चाहिए। और इनकी अवेकनिंग कब होती है ट्विन फ्लेम की? जब आप इनर वर्क करते हो, आप खुद की सोल को, आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज करते हो, तब जाके आप दोनों का मतलब एक बॉन्ड, मतलब जो टूटा हुआ रहता है जो तार, वो जुड़ जाती है। तो इनके कुछ लाइफ लेसन है, इवन आपके भी कुछ लेसन है जो इनसे ही आपको मिलते रहेंगे। शायद से पास में आपने इनको उतना टॉर्चर किया हुआ होगा, आपने इनको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से इस बर्थ में ये आपके साथ वैसे कर रहे हैं। आपको फॉरगिवनेस की एनर्जीज में आने की जरूरत है अगर आप इस रिलेशनशिप को करना चाहते हो तो। आप अगर आपके ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन चाहते हो तो बेसिकली आप दोनों को एक दूसरे को फॉरगिव करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको होपोनोपोनो टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा आपके सपने में आके आपको मैसेज देते रहेंगे। टेलीपैथी मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ये आपके सपनों में आके कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ आपको दिखाई देंगे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उनकी मेमोरीज को कैच कर चुका है, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ये रो भी रहे हैं बिकॉज अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या दूर हो तो, क्योंकि इनकी जो सोल है वो रो रही है आपके। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस। और ट्रू लव है ये जरूर आपको कुछ ना कुछ साइन जरूर देंगे अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो, क्योंकि डिवाइन टाइम आपका पास है, लेकिन इनके जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनके सोलमेट के साथ, वो भी उनके रिलीज होने चाहिए। शायद से वो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका कोई सोलमेट हो, तो आपका उस सोलमेट के साथ कुछ होगा, इसकी वजह से भी ये सिंगल रहेंगे और आप किसी रिलेशनशिप में रह सकते हो, ये भी हो सकता है, वाइसा वर्सा। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।